चलिए दोस्तों, हम सवाल स्टार्ट करते हैं। ये 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का है। तो इसमें पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। यानी 1, 2 और 3 दिया है। हम इसे डिटेल से समझा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। आप सिर्फ फंक्शन को देख लीजिए और इस तीनों को देख लीजिए। ठीक, चलिए अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा फंक्शन दिया है। ये हमें कह रहा है यदि x के स्थान पर 0 रखेंगे तो मान क्या आएगा, और यदि x के स्थान पर -1 रखेंगे तो क्या आएगा, और यदि x के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेहद बहुत ही सिंपल है। यानी आप आगे पढ़ेंगे कि f ऑफ x बराबर आपको क्या दे दिया गया है, 5x, यानी इसे फंक्शन बोलते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये मूल रूप से हमें ये चीज़ दिया गया है। आपको करना क्या है कि यदि x की जगह 0 रखना है, यानी f ऑफ 0, ये पहला नंबर में कह रहा है f ऑफ 0, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x, देखिए जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर x है, तो इस बार 0 रखें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखना है। 5 इस दोनों के बीच गुना छुपा रहता है, 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3 का, तो 3 लिखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो गया 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आया। समझ के बेहद ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी पहले f ऑफ x बराबर हम लिखेंगे। f ऑफ x बराबर यही चीज़ दिया गया है। आप जब भी बनाए तो बिल्कुल ऐसे ही बनाए। f ऑफ x बराबर लिखा है, मेन फंक्शन लिखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इस बार क्या करना है, आपको f ऑफ -1 रखना है, यानी x की जगह क्या रखना है, -1। तो हम लिखते हैं 5 गुना -1, x की जगह -1 लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, -4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 लिख देंगे। तो अब क्या होगा देखिएगा, 5 गुना -1 -5। देखिए माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ प्लस में आ जाएगा। तो यानी ये माइनस को लिखें, इस 4 को लिखें, और ये गुना होकर के प्लस बनाया प्लस 3, यानी फाइनली -5 -4 प्लस 3, यानी 5 4 9। ये दोनों एक तरह का चिन्ह है, जिसे जोड़ देंगे, -9 प्लस 3, अलग अलग चिन्ह हम घटा देंगे, -6 आ गया। ये मेरा आंसर आया। तो ये सवाल हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा सवाल लिखा हुआ है। तीसरा सवाल लिखा है x बराबर 2। तो वही चीज़ करेंगे। f ऑफ x बराबर क्या लिखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यानी अब x की जगह क्या रख देंगे, f ऑफ 2 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, f गुना 2 सॉरी 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 दूना 10 माइनस 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 4 गुना 4 16 लिख देंगे प्लस 3। अब देखिए 10 3 13, 13 में जब 16 आ जाएगा तो 3 बचेगा, चूँकि बड़ा 16 है तो इसका चिन्ह -3। तो आंसर मेरा हो गया। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। तो अब आगे 2 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 2 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल में ये दिया गया है फंक्शन, तो कह रहा है वही चीज़, एक बार 0 रखिए। इसीलिए पहले हमने जो बताया इस सवाल को f ऑफ x करके उस फॉर्म में बताया, ताकि आपको आगे आसानी हो। इसलिए बोला भी कि आप इस फॉर्म में बनाएं और आगे बेहतर होगा। तो देखिए इसी प्रकार p ऑफ y बराबर ये दिया गया। आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो फिर इसी प्रकार चारों सवाल में करना है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। तो पहले हम धुआं आ रहा है। पहले हम लिख लेते हैं कि p ऑफ क्या क्या निकालना है। ये 2 नंबर का सवाल है। p ऑफ 0 निकालना है, फिर p ऑफ 1 निकालना है, फिर p ऑफ 2 निकालना है, एंड p ऑफ 2 निकालना है। 1 2 और 3, ये 3 चीज़ निकालना है। तो आपको दिया क्या गया है,
तो देखिए क्या दिया गया है। पहला नंबर में दिया गया है पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये चीज़ दिया गया है। तो हम देखते हैं दूसरा नंबर भी सवाल लिख ही लेते हैं। पी ऑफ टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखा है, माइनस टी क्यूब, ये स्क्वायर लिखा गया है। तो अब देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी ऑफ 0 रखेंगे, तो यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो फाइनली ये क्या आ गया 1, तो एक आंसर ये हो गया। फिर पी ऑफ 1 रखेंगे, तो इसका मतलब 1 y के जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये चीज़ तो कट गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, p ऑफ 2 रखेंगे, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो देखिए 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 में 2 गया 3, सिंपल समझिए, 4 और 1 5, 5 में 2 गया 3, फाइनली क्या आंसर हो गया 3। ये तीनों आंसर पहला का, ये तीनों ही आंसर होगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में वही करना है, पी ऑफ 0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर, क्यों यहाँ टी का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 0 का क्यूब, फाइनली 2, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 प्लस 0 माइनस 0, फाइनली 2 आया, ये आपका आंसर हो गया। फिर देखते हैं, थोड़ा फास्ट में खींच रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वीडियो को स्लो कर दें या रोक करके आप देखें और आसानी से समझें। ये कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम तेज़ी से खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब पी ऑफ 1 को देखते हैं। पी ऑफ 1, पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, टी है तो इसके जगह पे देखिए यहाँ टी था तो यहाँ टी है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यानी जहाँ जहाँ टी था और फिर यहाँ पर 1 रखें, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ 1 रखा गया। आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस 1 और ये हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 गुना 2 हो गया, और फिर माइनस 1। देखिए ये चीज़ तो कट जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ माइनस में सेम चीज़ प्लस में, तो ये दोनों कट गया, 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4, तो आपका ये वाला आंसर आ गया। लेकिन अभी और तो आपको समझना है, 1 2 और तीसरा फंक्शन तो बाकी है। तीसरा फंक्शन क्या रखेंगे, पी ऑफ 2 रखेंगे, पी ऑफ 2 रखेंगे यानी 2, यही ऊपर वाला को देख करके, पहला 2, फिर टी के जगह पर भी 2, फिर ये चीज़ 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 0 है, और सॉरी टी क्यूब है तो 2 का क्यूब, फाइनली क्या हम प्राप्त करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, 8 माइनस 8, ये तो कट जाएगा, 2 2 4, तो फाइनली आपका 4 आंसर हो गया। तो ये पहला दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओह सॉरी धुआं आ रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरा नंबर, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, वेरी सिंपल। तो इसमें भी मान हम रख रहे हैं, देखें सावधानी से। पी ऑफ पहले 0 लेंगे, तो 0 कहने का मतलब 0 का क्यूब बराबर 0, एक ये मेरा आंसर आ गया। फिर पी ऑफ 1 लेंगे, अर्थात 1 का क्यूब बराबर 1 आ गया। फिर पी ऑफ 2 लेंगे, तो इसका मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 आ गया। ये आसानी से आप समझ सकते हैं। तो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर, 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। इसमें चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथा नंबर में फंक्शन दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और
x प्लस 1। तो आगे बढ़ते हैं, वही करेंगे। p ऑफ क्या लिखेंगे, पहले 0, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या देगा, 0 माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 गुना करने पर माइनस 1, एक ये आंसर हो गया। फिर p ऑफ 1 रखिए आप, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये दोनों घट के क्या हो गया, ये चीज़ तो 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स 0, ये दूसरा आंसर हुआ मेरा। अब तीसरा आंसर की ओर बढ़ते हैं। p ऑफ 2 रखना है, मतलब इसमें यहाँ पर 2 लिखें माइनस 1, फिर 2 लिखेंगे प्लस 1, 2 प्लस 1, तो यानी 2 में 1 गया 1 और 2 प्लस 1 3, फाइनली 3। ये मेरा आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।